दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं और क्या है उसके सिम्टम्स। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या डॉक्टर BRC की DIP डाइट से हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ महिमा और स्वागत है आप सबका ग्लोवी न्यूज़ पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में कभी भी हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है डिप्रेशन के सिम्टम्स। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो आप छोटे हों चाहे बड़े हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डिप्रेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये दो प्रकार का होता है। एक, हमारे माइंड में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके कारण हमें डिप्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा कारण ये है कि हमें डिप्रेशन इसलिए भी हो जाता है, मान के चलिए आपका अगर कोई अपना है वो छोड़ गया है तो भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। और आपके जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है तो भी आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ और भी सिम्टम्स हैं, आइए जानते हैं क्या है। हम बात करेंगे सबसे पहली और इनिशियल स्टेट में क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेट में हम बहुत ज़्यादा उदास और निराश रहते हैं, और सबसे ज़्यादा उदासी का कारण हमारे माइंड पर नेगेटिव थॉट्स का आक्रमण रहता है, और हम हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा उदास महसूस करते हैं। हम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी से भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को हमेशा अकेला रहना पसंद होता है। वो किसी से भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो दोस्त हो या परिवार हो, चाहे वो उसका कोई भी सच्चा मित्र हो। वो हमेशा भीड़ वाले इलाकों से अलग रहते हैं और बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें नींद में आती है, हम ठीक तरीके से नहीं सो पाते। जो भी डिप्रेशन के शिकारी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें भी डिप्रेशन होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत नींद में आती है। वो कभी भी ठीक से सो नहीं पाते, या तो वो रात में बहुत बार उनकी नींद टूटेगी या फिर सुबह में बहुत जल्दी उठ जाएंगे। बीच बीच में या घंटों बिस्तर पे लेटे रहेंगे लेकिन उन्हें नींद नहीं आ पाती, और जब नींद नहीं आ पाती है तो वैसे ही नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, हमेशा आलस्य में रहते हैं। और आलस्य तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा बड़ा कारण है हमारी मेंटल ग्रोथ का, हमारे आगे बढ़ने का। तो इसी के साथ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमें भूख लगना या तो हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है या हमें भूख बहुत कम लगती है। और भूख कम लगना तो वैसे ही हम जब कम खाएंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो भी नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। एंड देन दूसरा ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ना तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण हमारा वेट ही होता है, तो ये भी एक कारण है। साथ ही साथ हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, हम हमेशा उदास ही रहते हैं, और इसी के साथ हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो चाहे वो हमारी नौकरी हो। हम किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाते हैं, चाहे कोई त्यौहार आए, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और कोई भी चीज़ हमें खुशी नहीं दे पाती है, क्योंकि हम हमेशा उदास ही रहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल उदासी से बहुत अलग है, क्योंकि जब हम नॉर्मल उदासी में होते हैं तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो हम उस उदासी को भूल जाते हैं। ये तो नॉर्मल उदासी है, लेकिन अगर डिप्रेशन का शिकारी व्यक्ति है तो वो हमेशा ही उदास रहेगा। आप उसके सामने कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, पर वो ऑलवेज ही उदास रहेगा। एक और भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है जो कि नेगेटिव थॉट्स का मन में आना, जैसे कि बार बार अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करना, और हम देखते हैं कि बार बार सुसाइड के थॉट्स दिमाग में आना, और हमेशा बस यही लगना कि जो ये सब हो रहा है वो बस हमारी ही वजह से हो रहा है, हमें इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन
ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि मन में जो है वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा गिर जाता है। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या है इससे बाहर निकलने के उपाय। तो बात करते हैं सबसे पहला ये है कि आप जानते ही हैं कि एक सेब हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। अगर हम डेली एक सेब खाते हैं तो हमें कभी भी किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये डिप्रेशन में रामबाण इलाज है। तो आप जो भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं या जिन्हें भी डिप्रेशन है तो वो सुबह खाली पेट एक सेब ज़रूर खाएं। नंबर 2, आप सुबह उठकर ज़रूर ही योग को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जब आप योग करते हैं आप देखते हैं कि आपका मन और आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक रहती है और आप पूरे दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। और योग आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है डिप्रेशन में, तो आप योग ज़रूर करें। उसके बाद नंबर 3, हमें वॉक ज़रूर करनी है। आप चाहें तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और आप चाहें तो इवनिंग वॉक कर सकते हैं, बट टहलने ज़रूर जाना है क्योंकि टहलना हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स की ओर ले जाता है और पॉजिटिव थॉट्स डिप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। जब हम ठीक तरीके से सोते हैं तो हमारा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है और हर किसी को 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। और जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको तो 8 घंटे ज़रूर ही सोना चाहिए। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कौन सा भोजन है जो हमें खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पीने की। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए क्योंकि पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखता है। जितना आपसे हो सकता है उतना आप पानी पीजिए दिन भर में, चाहे वो 2 गिलास हो, चाहे 4 गिलास हो, चाहे 5 गिलास हो। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, जितना आप पानी पिएंगे उतने ज़्यादा फिट रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर रहेंगे। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कीजिए और हरे पत्ते वाली सब्जियां खाइए और सबसे ज़रूरी बात चुकंदर खाइए। चुकंदर खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है और ब्लड को बढ़ाने का भी काम करता है। जब बॉडी में ब्लड अच्छा रहेगा तो डिप्रेशन, स्ट्रेस पास भी नहीं आएगा। तो एक चुकंदर आप डेली खा सकते हैं अपना डिप्रेशन कम करने के लिए। साथ ही साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स आप जितना खाएंगे आप उतने ही फिट रहेंगे। फ्रूट्स में आप मौसमी, जिसमें ज़्यादा पानी होता है, वो वाले फ्रूट्स आप खाइए और फ्रूट्स से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट और हेल्दी महसूस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स रखिए। जो लोग समय से नहीं सोते हैं और समय से नहीं उठते हैं वो वैसे ही अपने जीवन में आगे जाकर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है उन्हें। और हमें हमेशा टाइम से ही सोना है और टाइम से ही उठना है। और जिन्हें डिप्रेशन है वो तो हालांकि ही टाइम से ही सोएं, उनके लिए वही बेहतर है। और हाँ, इससे बाहर आने के लिए आप सुबह उठकर ज़रूर सूरज की थोड़ी सी रोशनी ज़रूर लें क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से। और अगर हम सुबह थोड़ी भी धूप, लगभग सुबह 4 से 5 बजे और 5 से 6 बजे के बीच की, हालांकि हम सब जानते हैं कि धूप वहाँ नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सूरज 4 बजे ही निकल आता है और जो थोड़ी सी लालिमा होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो आप जो है सुबह की धूप ज़रूर लें। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बात ये कि अगर आप डॉक्टर BRC जी की DIP डाइट फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं।